हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है क्लास 9th के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर जो आज हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है, इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द definition of physical education, what are the aim, what are the objectives of physical education by different authors, and we will discuss later on we'll discuss about the need and importance of physical education. What are the needs, why it is important, we'll discuss this part also in this video. And what are the changing trends in physical education. Okay, so this will be the first chapter of your health and physical education book by Saraswati publication. ओके तो शुरू करते हैं हम लोग मीनिंग से। मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन का? ओके तो जो वर्ड है फिजिकल एजुकेशन, ये दो सेपरेट वर्ड से मिलकर बना है। एज यू कैन सी द वर्ड फिजिकल एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड, दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज फिजिकल। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है आपका फिजिकल। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है एजुकेशन। तो जो वर्ड है फिजिकल, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, यानी रेफर्स टू बॉडी, है ना, और पर्टेन्स टू बॉडी, बॉडी से रिलेटेड या फिर बॉडी के किसी भी कंपोनेंट या फिर किसी भी करेक्टर से रिलेटेड है क्या? फिजिकल। अब इसके अंदर आप अगर ऐसे बोलो कि एंड्योरेंस की बात करें तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द वर्ड फिजिकल। फिजिकल फिटनेस की बात करें, अपेयरेंस की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट कहाँ जाएगा? फिजिकल के, फिजिकल का मीनिंग होगा। बात करें अगर एजुकेशन की, तो व्हाट इज एजुकेशन? सो एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मॉडिफिकेशन करना है हमें किसी भी ह्यूमन का, उसके अंदर बिहेवियर का, उसके अंदर मॉडिफाई करना है, तो दैट कम्स फ्रॉम एजुकेशन। अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है? तो हमें क्या करना है? मॉडिफिकेशन करना है ह्यूमन बिहेवियर का बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्या करना है हमें? वी हैव टू मॉडिफाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी हैव टू मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर, we have to modify human behavior, we have to modify human behavior by means of physical activity, by means of physical activities. Okay, now we will discuss about the definition of physical education. So there are different definition given by the different authors. For example, the first definition is given by the H.C. Buck. Okay, this is the definition. So physical education is the journal part of education program, यानी जो हमारा पूरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर एक पार्ट है तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन, जो किससे रिलेट करता है? विच इज़ कंसिडर्ड विद ग्रोथ, जिसका मतलब है ग्रोथ से, डेवलपमेंट से और एजुकेशन ऑफ चाइल्ड से, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ बिग मसल एक्टिविटी, और यू कैन से बाय द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज़। बिग मसल एक्टिविटी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? बच्चों का फिजिकल, बच्चों को एजुकेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चों का सभी रूप से हम विकास कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है? अब फिजिकल एक्टिविटीज़ तो टूल्स हैं जिसकी हेल्प लेकर के हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं। दे आर सो सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड एज टू इन्फ्लुएंस एवरी चाइल्ड्स लाइफ बाय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली। अब जो हम एक्टिविटी जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको इस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हर बच्चे के लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है बाय मीन्स ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मोरली, और इट कैन बी सोशली ऑल्सो. So this definition was given by H.C. Buck. Okay, the definition has been given by H.C. Buck. Now this is another definition given by Charles A. Bucker. इनका पूरा नाम है चार्ल्स ए बकर, C.A. बकर बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो फिजिकल एक्टिविटी, इन लोगों ने क्या बोला, चार्ल्स ए बकर ने क्या बोला? जो फिजिकल एजुकेशन है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। जैसा कि H.C. बक ने बोला कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक अंग है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का। इन द सेम वे जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है उसका एजुकेशन प्रोसेस का, जिसका एम क्या है? विच हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली,
mentally, socially fit citizen through the medium of physical activity. Again, यहाँ पर भी लगभग सेम बात ही करी गई है. फिजिकल एजुकेशन क्या है? वो एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन प्रोसेस का, साथ ही साथ जिसका एम क्या है? जिसका एम है बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली इन सभी रूपों से उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट कराना, ताकि वो एक फिट सिटीजन बन पाए बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिनको हमने सेलेक्ट किया है बहुत सोच समझ के, ताकि उससे हमारा आउटकम्स हमारे सामने आ सके. And this is the smallest definition, you can say that is this is the short definition given by Delbert Abertfer. So it states that physical education is the sum of those experiences which comes to the individual through body movement. बॉडी मूवमेंट करने से हमारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वही क्या है? वही है फिजिकल एजुकेशन. एक और डेफिनेशन जो दी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन. दिस वाज अ एडवाइजरी बोर्ड व्हिच वाज फाउंड इन द ईयर 1950, जिसने जो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है इन द मैटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन. सो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है फिजिकल एजुकेशन की. वो क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है. इट इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़. तो आप बार बार नोटिस कर पा रहे हो शायद कि हर डेफिनेशन के अंदर सेम बात लिखी हुई है. एजुकेशन है, किसकी वजह से हो रही है? बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है. और जिसका एम क्या है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का सभी रूपों से हमें विकास करना है टू इट्स फुलनेस, जितना मैक्सिमम हो सकता है. परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी जितना हम उसको परफेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. सो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय Central Advisory Board of Physical Education and Recreation. Till now we have covered all the definitions given by different authors. Now let's moving to the next topic, that is the aim of physical education. Aim क्या है? Okay, अब उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? एम हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का है वो क्या है? तो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी बच्चे का सभी रूपों से विकास करना क्या हो जाएगा? इट विल बी द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. और इट कैन बी सेड दैट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग. उसको हम कंप्लीट लिविंग भी बोल सकते हैं. इनफैक्ट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द एपेक्स पॉइंट विच सीम्स टू बी आउट ऑफ रीच. और कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है, और ये ऐसा है, कि जो एम है फिजिकल एजुकेशन का वो इतना दूर है कि उसको अचीव कर पाना बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है. ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते. ठीक है. सो दिस वाज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मैं एक बार ब्रीफ में बताता हूँ क्या है एम. हार्मोनियस डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं आप? होलसम डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, या फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट कैन बी द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अब जो एम है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ले रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन? So this is the first objective, that is a physical development. The second one is mental development, social development, emotional development, development of health, neuromuscular development. So these are the six you can say objectives of physical education. We will cover one by one. Okay, so the first one was the physical development. Okay, so this is the foremost objective of physical education, जिसके अंदर हम हमारे जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम होते हैं उसको डेवलप करते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं. जैसे कि लिखा है, इट अफेक्ट्स आवर डिफरेंट बॉडी सिस्टम, दैट इज सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं. उनकी वजह से क्या होता है? उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो वो उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है. इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गन, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसका क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गन, और उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, इट इज़ हेल्पफुल टू मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी जो है हेल्दी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. सो दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है. नाउ मेंटल डेवलपमेंट. अब मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम माइंड की ही बात करते हैं. जैसे हमारा जो ब्रेन है इसमें वो अलर्ट होता है. ठीक है. अब जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. जैसे बायोलॉजी भी है इसके अंदर, ठीक है, फिजिक्स भी है इसके अंदर, ओके, मैथमेटिक्स भी इसके अंदर है. तो इसमें क्या हो रहा है? हम जब डिफरेंट डिसिप्लिन पढ़ते हैं, साथ ही साथ जब हम डिफरेंट गेम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो शार्प होता है.
तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ द फिजिकल एजुकेशन लीड्स टू द मेंटल डेवलपमेंट. ओके, सो दीज एक्टिविटी शार्पन द ब्रेन. ओके, जब हम पढ़ते हैं सारे रूल्स ऑफ गेम्स या फिर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पर्सनल क्लीननेस पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो शार्प होता है. अल्टीमेटली जैसे क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा. ठीक है, मानसिक रूप से हमारा विकास होगा. अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा फिजिकल एजुकेशन का. क्योंकि जब भी हम किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, है ना, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट जो रीजन से आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, एक जो प्लेयर होगा वो हो सकता है उड़ीसा से आ रहा हो सकता है एक प्लेयर केरल से आ रहा हो सकता है एक प्लेयर जम्मू से आ रहा हो. तो जब प्लेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, तो उससे क्या होता है, जब वो आते हैं एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, और वो दूसरे के लैंग्वेज, दूसरे के रिलीजन, दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली सोशल डेवलपमेंट होता है. और साथ ही साथ वो लोग क्या सीखते हैं, सो दे लर्न कोऑपरेशन. क्या सीखते हैं वो लोग, कोऑपरेशन सीखते हैं, यानी एक साथ मिलकर कैसे काम करना है वो सीखते हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सोशल डेवलपमेंट होगा. इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखते हैं, रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, और उससे अल्टीमेटली क्या आती है लास्ट में हमारे पास, गुड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, सो दिस वाज द सोशल डेवलपमेंट, दिस वाज ऑल अबाउट सोशल डेवलपमेंट. नाउ इमोशनल डेवलपमेंट. अब आपको पता है जब भी हम किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो डिफरेंट इमोशंस हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, जेलसी, होप, डिज़ायर, ओके, जॉय, फेयर, ये सभी के सभी डेवलप होते हैं जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, ये हमारे इमोशन डेवलप होते हैं, साथ ही साथ हम इन पर कंट्रोल कर पाते हैं. ओके, now the last one is neuromuscular development. So what is neuromuscular development? So the word neuromuscular comes from two words, that is neuro and muscular. Neuro comes from the nerve or nerve system, you can say, and the muscular is also a system. अब न्यूरोमस्कुलर मतलब जहाँ पर हमारा इन दोनों का जो नेटवर्क है, जो इन दोनों का कनेक्शन है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इन्हेंस करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है. So the development of neuromuscular skills in physical education means the development of ability of various activity like running, jumping, throwing, catching. इन सारी एक्टिविटीज़ को हम एफिशिएंटली कर पाते हैं कब, जब हमारा न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट बूस्ट होता है. और ये बूस्ट कब होगा, जब ऑब्वियसली हम किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है what is the meaning of physical education. After that we have discussed about the definition of physical education by different authors, and what was the aim of physical education and what was the objective of physical education. ठीक है, तो अभी और this is the link of my YouTube channel, you can click on that PDF. Okay, and this is the link of my Instagram handle, or you can join my Telegram channel by clicking on this PDF, and you can avail this PDF from my Telegram channel. I will drop down the link of my Telegram channel, my Instagram channel, and okay, now we will discuss about the objective of physical education by different authors. So this was the journal objectives given by they were concluded on the they were concluded on some ways. ठीक है, now we will discuss about the objectives of physical education given by different authors. For example, we have discussed about the H. Clark. Okay, his full name is Harrison Clark. So इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव दिए फिजिकल एजुकेशन के, वो क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर. तो इसको याद करने का तरीका है PCS. ओके, ही इज़ अ क्लार्क. अब इसको मैंने एक निमोनिक्स बना रखा है याद करने के लिए. क्लार्क जो एक शब्द है, वो सिमिलर लगता है कि किसी क्लर्क से. क्लर्क क्या होता है, जो कोई टाइपिंग वर्क करता है. ओके, यहाँ पर पहला लेटर है जो ऑब्जेक्टिव का, PCS, दैट इज़ एग्जाम, PCS. तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, जैसे क्लर्क ने निकाला PCS. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. P स्टैंड फॉर फिजिकल फिटनेस, एंड C स्टैंड फॉर कल्चर, एंड S स्टैंड फॉर सोशल एफिशिएंसी. बात करें बुक वोल्टर की, तो ये भी एक ऑथर हैं जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं. तो पहला है वर्दी यूज़ ऑफ लेजर टाइम, अगला है हेल्थ, एंड तीसरा है एथिकल करेक्टर. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स. अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो अक्सर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस को साथ में ही पढ़ते हैं,
नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट या फिर ज़रूरत क्या है उस चीज़ की, ठीक है। इंपॉर्टेंस मतलब वो क्यों महत्व है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ वो कि हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो उसका सभी रूपों से विकास हो, यानी ऑप्टिमल डेवलपमेंट हो। तो हर बंदा चाहता है, ये रिक्वायरमेंट है, नीड है ना। और इम्पॉर्टेंस क्यों है ये, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेट करोगे या फिर किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका ऑप्टिमल डेवलपमेंट होगा। तो इसी वजह से हम ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़ते हैं, नीड भी साथ में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस भी साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज नॉट द भगवत गीता बट द फुटबॉल फील्ड्स। यानी इंडिया को आज की डेट में भगवत गीता की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उनको फुटबॉल फील्ड की रिक्वायरमेंट है। ये बात काफ़ी पुरानी है। अब हम बात करते हैं हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। सो दीज आर द लाइक 10 और 11 10 और 11 नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल डेवलपमेंट, यानी सभी रूपों से विकास होना, ठीक है। द सेकेंड वन इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो आपको शायद पहले से क्लियर होगा, नहीं है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन साइज, इन टर्म्स ऑफ साइज, आकार बढ़ जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज हाइट लेट से 5 फुट है, तो आने वाले साल 2 साल में आपकी हाइट लेट से 5 फुट 4 इंच हो गई, तो दिस इज ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट के अंदर ही आपका ग्रोथ आता है, यानी अगर बात करें दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा है आपका डेवलपमेंट, ओके। और ग्रोथ एक उसमें अंदर, उसके अंदर छोटा सा टॉपिक है। बात करें अगले की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये किसी हद तक मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इमोशनल डेवलपमेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो इमोशनल डेवलपमेंट, इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल एडजस्टमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट in this society, this comes in the category of personal adjustment. करेक्टर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे आपका कुछ ना कुछ आपके अंदर विकास आता है, वृद्धि आती है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका करेक्टर जो है डेवलप होगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस, ओके। फिजिकल फिटनेस क्या होती है भाई? तो फिजिकल फिटनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप रोज़मर्रा का काम कर पाते हो, ठीक है। और उसके बावजूद भी आपके अंदर एनर्जी बचती है जिससे कि आप कोई इमरजेंसी नीड को सेटिस्फाई कर पाओ, उसको कर पाओ। सो फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू एन टास्क एंड स्टिल रिजर्व द एनर्जी टू मीट एनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक। बात करें मेंटल डेवलपमेंट भी, दिस इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन द सेम वे, these are the 2 or 3 points, you can read them, okay. Now we will discuss about the changing trends in physical education. फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर में ये पढ़ना होता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनली द फिजिकल एजुकेशन ओनली एम्फसाइज ऑन फिजिकल एक्टिविटी इन द बॉडीज। तो पहले टाइम में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पे ही काम करते थे और बॉडी पे ही काम करते थे। लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट जो आजकल खुल के आ रहे हैं, दैट इज अ मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आज हम उन सब पे फोकस करते हैं। हालांकि फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी पे फोकस करते हैं, नो डाउट, लेकिन उन सब पॉइंट्स पे भी आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसकी वजह से सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल वेलनेस होती है। हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है, वो सब बढ़िया से काम करते हैं, ठीक। बात करें इसके अंदर, अब पहले के टाइम में तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन आजकल क्या, एक्टिविटी लाइक मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स, दे आर ऑल्सो गेनिंग द इम्पोर्टेंस, ठीक, ओके। चेंजिंग ट्रेंड्स के अंदर हमें ये भी पढ़ना होता है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन। तो ये बोर्ड बनाया गया था 1950, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, इट वॉज फाउंड इन द ईयर 1950, ओके। बात करें अगर हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की, AICS, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954। इसी ईयर के अंदर आपका SGFI बना था, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI, ओके। बात करें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961, ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1951। नाउ the last one is SAI, that is the Sports Authority of India. It was established on 25th of January 1984. Okay, so these are the four, you can say, factual things which you can learn.
they can be important for your upcoming exams. Okay, so now we have discussed the chapter number 4, the chapter number 1. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो, और आप कमेंट कर सकते हैं if you have any query and any doubt. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको, थैंक यू.